चलिए चलिए लोग आगे बढ़े। चलिए हाथ नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हम लोगों ने आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ओली हातू से यात्रा की शुरुआत कर तमाम गांवों के लोग के साथ संवाद करके यहां तक पहुंचे हैं और पूरे राज्य में इस तरह की यात्रा आयोजित की जाएगी। जहां भी हमारे महापुरुष हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जन्मस्थली से लेकर के समाधि स्थल तक हम लोग लगातार पदयात्रा करेंगे और हम समझते हैं कि फरवरी तक आदरणीय राहुल गांधी जी को यात्रा करना और इस बीच में हम लोग ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि जिस सोच के साथ हमने देश बनाया था, जो मोहब्बत के साथ बनाया था, वो कहीं ना कहीं नफरत में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उसको तोड़ करके और जो बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इन तमाम मुद्दों पर लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं, आदरणीय सोनिया गांधी चाहते हैं, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी चाहते हैं कि तमाम गाँव के लोग, पंचायत के लोग, प्रखंड के लोग एक साथ जुड़े और जो नफरत फैली हुई है समाज में उसको मोहब्बत में बदलने का काम करें। एक सूत्र में जो पूरे भारत को बांधने के निकले हैं हम लोग, निश्चित रूप से उसमें कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जन सैलाब चल रहा है और जो आज की यात्रा में जिस स्फूर्ति के साथ लोगों ने साथ दिया है, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये इस यात्रा को और ज़्यादा समर्थन मिलेगा और लोग जो त्रस्त हैं केंद्र की सरकार से, वो कहीं ना कहीं और साथ बढ़ते जाएंगे और जो हम लोगों ने नारा दिया है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उसमें हम कामयाब होंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा लोगों के शरीर में जान फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग कहीं ना कहीं से पीड़ित हैं, त्रस्त हैं इस सरकार से, उनमें जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से नफरत फैला करके कहीं ना कहीं देश को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम लोग और जो तमाम संवैधानिक संस्था हैं गुलामों की तरह व्यवहार कर रही है, उसको स्वतंत्र करने के लिए हम लोग ये पदयात्रा में निकले। आज का ये शुरुआत है और जैसा कि आपको बताया गया था, पहला चरण एक तरह से शुरू हुआ है। आज 12 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ओली हातू से, जहाँ जैसा कि बताया गया कि हर जिले में हम लोग यात्रा करेंगे और साथ साथ हर विधानसभा के हर पंचायत तक पहुंचने का जो प्रयास है उसकी शुरुआत आज हुई है। एक नए जोश, नया उमंग के साथ राहुल गांधी भले ही कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर जाएंगे, लेकिन हम लोग झारखंड का चप्पा चप्पा छान जाएंगे। की शुरुआत झारखंड में आज आदरणीय सुबोधकांत साय जी के नेतृत्व में आज शुरू किया गया है, क्योंकि संयोजक हमारे इस भारत जोड़ो यात्रा के आदरणीय सुबोधकांत साय जी हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, मैं इसका थोड़ा सा आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। क्योंकि हम लोग सांसद हैं और सांसद में कई बार हम लोगों ने जो जन मुद्दे हैं उसको बात रखने का हम लोगों ने प्रयास किया। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार सदन में बातों को रखना चाह रहे थे, लेकिन हमें ना किसानों के मामले में हमें बोलने दिया गया, ना ही बेरोजगारी के मामले में, ना ही महंगाई के मामले पर हमें बोलने दिया गया। इसलिए आज भारत की यात्रा करके भारत के लोगों को एक साथ जोड़कर जो जन मुद्दे हैं उसको रखने का प्रयास किया गया है। और क्योंकि हमारे इस प्रदेश में ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं आ रही है और ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम उनके संदेश को, आदरणीय राहुल जी के संदेश को जन जन तक पहुँचाएं। इसलिए हम लोग झारखंड में भी हर छोटे से छोटे गांव में, हर प्रखंड में हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ शुरू। आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है,
उसी के समर्थन में झारखंड प्रदेश में आदरणीय सुबोध कांत जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे आज हम लोग यहाँ पर प्रथम चरण में शुरुआत किए हैं। और आपने देखा होगा हम लोग करीब 13 किलोमीटर पुलियातू से चलकर यहाँ पर हम लोग आए हैं और लोगों का जो जनसलाभ जगह जगह में जो लोग जुड़ रहे हैं पूरा ये यात्रा इसमें आने वाले दिन में इसका इसको सफलता ही कहा जाएगा और लोग इसका मतलब समझ रहे हैं और लोगों को हम लोग समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का मामला है, छात्र नौजवानों का मामला है, यहाँ पर आदिवासियों का जमीन जायदाद संबंधी मामला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का जमीन वगैरह के में लोग करने का काम को उद्योगपतियों को देने का काम करे, ये सब चीज़ों को बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमको लगता है कि लोग इसको समझेंगे और आने वाले दिन में लगातार पूरे प्रदेश में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरे देश में जो बयार भरी वह झारखंड में भी आपको दिखने को मिल रहा है। भगवान बिरसा से आशीर्वाद लेकर झारखंड की सरजमी पर यह पदयात्रा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सानिध्य में आगे बढ़ रही है। हम सभी लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिस विचारधारा से इस देश के संविधान को खतरा पैदा हो गया, इन सब को लेकर लोगों के बीच में है। पब्लिक से, कम्युनिटी से, क्लब से, विभिन्न सामाजिक संगठनों से वार्तालाप करते हुए उनके सकारात्मक सुझावों को लेते हुए राहुल जी के नेतृत्व में यह यात्रा जो शुरू हुई है और झारखंड में भी पाल कदम कर रही है। हम सब राहुल जी के साथ हैं और एक आवाज़ पर निकल पड़े। आज हम सभी लोग निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा में। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी इस देश की समरसता को, इस देश की एकता अखंडता को और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहती है, कभी शमशान के नाम पर, कभी कब्रिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर। और ये देश जो है, ये देश एक दूसरे के साथ मिलने वाला देश है, प्रेम का देश है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है और हम सारे लोग महात्मा गांधी के वंशज हैं, उनके विचारों के हम प्रबल समर्थक हैं। लेकिन आज जिस तरीके से 56 इंची के सीना वाले प्रधानमंत्री जी इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। चीन जैसा देश हमारी माँ भारती की सीमा में घुसकर माँ भारती के रणबांकुरों को शहादत देने को विवश करता है और 56 इंची वाले सीना वाले प्रधानमंत्री जी मौनी बाबा बन जाते हैं। और जबकि आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसमें महात्मा गांधी गए थे और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने मिलने की इच्छा व्यक्त की और जब उनसे मजाकिया अंदाज में पूछ लिया महात्मा गांधी से कि गांधी जी आपके कपड़े कहाँ हैं, तो गांधी जी ने कहा कि आप राजा हमारी बात छोड़िए, आपने हमारे देश का सारा कपड़ा चुरा लिया है। ये कहने का साहस जो है ये 56 इंची वाले प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकते, जो चीन जैसे देश को जो है जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो देश पूरी दुनिया में 2/3 का शासन करता था, जिसके यहाँ सूरज अस्त नहीं होता था, उसके राजा को उसके महल पर बोलने का साहस यदि किसी ने किया तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। तो हम उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज हैं जो चाहते थे राम राज्य लाना, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये देश की व्यवस्थाओं को तोड़ रहे हैं, देश की अस्मिता को तोड़ रहे हैं, इसकी अखंडता और पूरी दुनिया को हमने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आगे चलाया था। तो हम लोग ये भारत जोड़ो यात्रा वो जितना तोड़ेंगे हम उतना जोड़ेंगे और हम उतना लोगों में सद्भाव, प्रेम और विश्वास भरेंगे, क्योंकि यह देश हमारे लता मंगेशकर जी का भी एक गाना आपने सुना होगा कि यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश को यारो क्या कहना। क्योंकि जितना
इस देश में शहादत देने वालों की लाइन लगी रहती है, वो दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। हंसते हंसते लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, हंसते हंसते लोगों ने शहादत देने का काम किया। लेकिन जब जुल्म बढ़ा है तो जुल्म के विरोध में हम सड़कों पर हैं, सत्याग्रह तरीका है हमारा। और जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक तो एक लौह जलाना लाजिम है। जब हाकिम ही गुमराह मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब, स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री पन्ना गुप्ता जी, इसके अतिरिक्त खूंटी जिला, रांची जिला ग्रामीण राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब, स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री पन्ना गुप्ता जी, इसके अतिरिक्त खूंटी जिला, रांची जिला ग्रामीण जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।